हेलो मित्रों, आज से हम रीट 2020 जो है वो हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। रीट 2020-21 यानी जो अप्रैल में होने जा रही है उसके लिए, और भविष्य में आने वाले सभी रीट की जो एग्ज़ाम्स है उन सभी के लिए आज का मैं मैथमेटिक्स का जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है घातांक। ये फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों ही के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो हम शुरू करते हैं घातांक एवं घातांक नियम। देखिए, घातांक का जो टॉपिक है उसके लिए कुछ ज़रूरी बेसिक चीज़ें सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे 2 × 2 × 2, मैंने इसको 3 बार लिखा, इट मीन्स 2 पावर 3। इसको अगर मैं बढ़ा दूँ 2 × 2 × 2, 2 पावर 4, यानी 4 बार है तो ये इस पर घात 4 लग जाएगी। अगर हम इस तरीके से हम 5 बार अगर 2 लिखें तो इसमें 2 पर पावर 5 हो जाएगी। इस तरीके से 2 × 2 × ये हम अगर 6 बार लिखें मान लो, तो ये जो है आपके पास में 2 2 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में, एक 2 और कर दें, 2 पावर 6। तो ये इस तरीके से हम इसको घातांक रूप में लिखते हैं, या 2 पावर 6 हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये याद रखना है 2 पावर 2 इट मीन्स 4, 2 पावर 3 इट मीन्स 8, 2 पावर 4 यानी कि 16। ये कैलकुलेशन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो ये कुछ जो है याद रखना भी ज़रूरी है, कर भी सकते हैं। 2 पावर 5 तो ये हो जाएगा हमारे 32। ऐसे ही 2 पावर 6 अगर है तो ये हो जाएगा 64, 2 पावर 7 तो 128 एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से 2 के लिए तो आपको हो सके तो 2 पावर 9 तक का याद करके रखना है। अब इसके अंदर हम देखते हैं, मैं इसके बाद लेता हूँ 3 × 3, तो 3 पावर 2 यानी कि 9, फिर 3 × 3 × 3 यानी कि 3 पावर 3, ये हो जाएगा 27, फिर 3 × 3 × 3 × 3, अगर 4 बार है तो ये उस केस में ये 3 पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 81। जनरली ये चीज़ें, ये जो डिजिट्स है, बार बार कोई सा भी क्वेश्चन हो उसके अंदर ये डिजिट बार बार काम आते हैं। लगभग हर क्वेश्चन में इन्हीं को बार बार रिपीट किया जाता है किसी न किसी प्रकार से। तो ये हुआ। फिर आप 3 के बाद में अगर आप 4 लें तो ऐसे 4 भी कर सकते हैं। फिर मैं एक 5 का और ले लेता हूँ, 5 × 5 25 होता है। ऐसे 5 × 5 3 बार करें, 5 पावर 3 यानी कि ये होता है 125। इस तरीके से अगर 5 × 5 × 5 × 5 अगर 2 बार लेवें, यानी कि ये 25, ये 25, तो आप देखें कि ये 5 पर पावर 4 हो जाएगा और इसको हम 625 कहेंगे। तो ये हमारे घातांक के जो कुछ ज़रूरी चीज़ें पहले मैंने ली है। अब इसके अंदर जो ये डिजिट्स है, संख्याएं हैं, इनके अंदर हम 1 से लेकर के आपको ज़्यादा नहीं 30 तक की संख्याओं के आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग आपको लिख के याद रख लेने हैं, ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो भी आएगा सोल्व हो जाएगा। और ऐसे ही 1 से लेकर के 10 तक की जो संख्याएं हैं उनके आपको क्यूब यानी कि घन याद कर लेने हैं, तो उससे आपके ये काम हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले, यानी घातांक का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके अंदर सबसे पहले ये जो बातें याद कर लेने के बाद में आपको क्या करना है कि जैसे अब मैं कॉमन बात मैंने लिख दिया 10 और 10 की घात अगर 4, तो यहाँ पर ये तो कहलाएगा घातांक, और ये जो कहलाएगा वो है आपके आधार। इन सभी के अंदर घातांक आधार, ये घातांक आधार, इस तरीके से आपके ऊपर जो होती है वो घातांक या पावर होती है। अब मैं इसके कुछ नियम ले रहा हूँ। जैसे पहला नियम है a पावर m × a पावर
n जब आधार समान है तो आपके घातें जुड़ जाती है, m प्लस n हो जाता है। अब कैसे? जैसे 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 2, तो आधार समान है इसके अंदर, तो ये आपके 3 पर पावर 4 प्लस 2 यानी 3 पर पावर 8 हो जाएगी। ऐसे ही x पर पावर 3 फिर x पर पावर अगर 2 है तो ये आधार समान है, तो उस केस में घातें जुड़ जाएगी, 3 प्लस 2 यानी x पर पावर 5। ये हमारा पहला नियम आपको याद रखना है, चाहे ये इसके अंदर आपके 2/3 परिमेय संख्या के रूप में हो, 2 इंटू 2/3 पावर 4, तो ये भी आपके 2/3 ऐसे ही लिख करके और ये दोनों घातें जोड़ के आप 6 कर दें। तो ये पहला नियम आपको घातांक में आधार समान होने पर घातों को जोड़ना है। तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ ये। फिर हम दूसरा जो कॉन्सेप्ट लेते हैं वो है, आप देखें इसके अंदर नंबर 2 a पर पावर m भाजक a पावर n, यानी भाग ले लिया और भाग में आधार समान होने पर घातें घटती है, m माइनस n हो जाता है। जैसे 4 पर पावर 3 भाजक 4 पर पावर 2, तो ये 4 पर पावर 3 माइनस 2 यानी कि 4 पर पावर 1 यानी कि खाली 4। या हम कहें कि 41 पर पावर 10 भाजक 41 पर पावर 7, तो ये 41 पर पावर 10 माइनस 7 यानी 41 पर पावर 3 हो जाएगी। ये भाग में घातें घटती है, ये वाले उस कॉन्सेप्ट को ये बताता है। फिर मैं तीसरी बात करूं कि जब घात पर घात हो, जैसे a पावर m होल पावर n, जब घात पर घात हो तो घातों का गुणा कर लेते हैं m इंटू n। जैसे 2 पावर 3 होल पावर 2, ये वाला, ये देखिए 2 पावर 3 होल पावर 2, तो उस केस में हमारे 2 पावर 3 इंटू 2 यानी 2 पावर 6 हो जाएगा। घात पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, यानी तो ये हमारा तीसरा नियम याद रखें। फिर चौथा जो नियम है वो किसी भी पद की संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। बहुत अच्छी तरह से याद रखें। जैसे 2 पावर 0 तो उसका मान 1, 3 पावर 0 उसका मान 1, 100 पावर 0 उसका मान 1, x पावर 0 उसका मान 1। अब प्रश्न बनता है कि 3 पावर 4 प्लस 4 0 प्लस 4 पावर 0 प्लस x पावर 0 का मान क्या होगा? तो आप देखें इसका मान 1 प्लस इसका मान भी 1 प्लस इसका मान भी 1, तो ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप चाहे कोई भी बड़ी संख्या हो, 41/14 पावर 0 प्लस 42/15 पावर 0, यानी भले संख्या बहुत बड़ी दे दी है लेकिन घात 0 होने से 1 प्लस 1 2 ये हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे संख्याओं को। तो ये घातांक 0 वाला कॉन्सेप्ट हुआ। फिर पांचवी बात जो आती है वो है हमारे a पावर माइनस m। अगर घातांक माइनस में है तो हम उसको 1 कर दें तो घातांक प्लस में हो जाता है, ये याद रखें। और यानी कि हम इसमें एग्जाम्पल लें कि 4 पावर -7, तो ये 1/4 करें तो फिर वो करके और इस 7 को आप पावर में डाल दें इस तरीके से। ऐसे ही अगर 3 पावर -25 तो 1/3 करके इस पर पावर 25 कर दें, घातांक जो है वो धनात्मक हो जाएगी। ये घातांक इसी तरीके से अगर छठा जो बिंदु है वो अगर 1 में है और उसमें a पर घात माइनस में है तो ये ऊपर आकर के अपॉन वाला टर्म जो है वो हट जाएगा और ये घातांक प्लस में हो जाएगी। जैसे 1/2 पावर -1, तो ये ऊपर आकर के 2 की पावर +1 हो जाएगी, यानी कि ओनली 2। ये जो
के ऊपर नीचे करने से हम घातांक को माइनस से प्लस बदल सकते हैं और प्लस से माइनस में, यानी ऊपर से नीचे जाएगी या नीचे से ऊपर जाएगी तो घात का चिन्ह प्लस हो जाता है या बदल जाता है, यूँ कहें हम। तो आप देखें कि इसके अंदर जनरली आता है ये वाली बात कि 4/5 पावर -3 है, तो आप इन संख्याओं को उलट दें, यानी इनका प्रतिलोम बना दें, 5/4 हो जाएगा और पावर +3 हो जाएगी। आप और एग्जाम्पल लें, जैसे x/y है और अगर इस पर पावर -1 है तो इसको y/x कर दें, y/x करके, और इसको पावर +1 कर सकते हो। ये इसके घातांक के मेन नियम है। अब हम इसके अंदर जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन लें इसके अंदर, तो जनरल क्वेश्चन की बात करें इसके अंदर, तो पहले तो हम इसके अंदर कुछ सिंपल क्वेश्चन सोल्व करना, जैसे है मान लो कि जैसे क्वेश्चन है इसके अंदर हम ले लेते 3 पावर 0 + 4 पावर -1 इंटू 2 पावर 2। अब इसको अपने को सोल्व करना है, सपोज इसके आंसर चाहिए, तो आप फटाफट, आपको नियम पता होना चाहिए। 3 की पावर 0 इट मीन्स 1, और ये घातांक माइनस में है, आप इसको प्लस में करने के लिए 1/, कर दें, अभी अपन ने बात की। और ये जो 2 पावर 2 है इसको आप 4 कर दें, 2 इंटू 2। तो ऐसा करके अब ये ऐसी चीज़ें हैं, देखिए 1 + 1/4 जब कभी ऐसे आए तो प्लस में है, तो इसको डायरेक्ट 4 × 1 = 4, यानी 4 × 4, 4 और 1 5/4 डायरेक्ट लिख दें। अगर 2 + 3/4 है तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 कर दे, डायरेक्ट ही करना सीख लें इसको। तो ये 4 × 4, 4 ने 1 5/4, और ये गलत लिख दिया मैंने, इसको खाली 4 लिखना था, तो ये ओनली 4 हो जाएगा। 4 का आंसर, ये इसके आंसर 5। यानी इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टी काम आई, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी a⁻m × a⁻n, या किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1, और या अगर पावर माइनस में है तो उसको 1/, में कर लें और उसके बाद डायरेक्ट सोल्व करना। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन 2 और ले लेता हूँ मैं, 1/2 होल पावर -2 + 1/3 होल पावर -2 + 1/4 होल पावर -2। आप देखें, दिखने में क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है। यहाँ मैंने बताया था कि अगर y/x पावर अगर -1 है तो आप इसको x/y कर लें, तो ये +1 हो जाएगा। तो उस केस में इनको आप उल्टा कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें व्युत्क्रम, यानी कि 2/1 कर दें, तो ये पावर माइनस की थी प्लस की हो जाएगी। 3/1 कर दें, पावर प्लस की हो जाएगी। 4/1 कर दें, पावर प्लस की हो जाएगी। यानी कि वास्तव में ये 2 की पावर 2 यानी कि 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 यानी कि 16। तो आप देखें ये जो आ रहा है 16 9 25 और ये 29। तो ये इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो हम इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन 3 लिया, मैंने लिया 3 पावर -1 + 4 पावर -1 + 5 पावर -1 और होल पावर 0। ये आप देखें इस तरीके से, तो इसके अंदर आप देखें यहाँ जो -1 की पावर, आप इनको ध्यान रखें। अब यहाँ इसने थोड़ा इसको होल देखें, समग्र रूप से देखें, ऊपर पावर 0 है, यानी इसके अंदर चाहे कोई भी वैल्यू आएगी उसका मान 1 ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था a की पावर 0 = 1। तो ये पूरा हल करेंगे तो कोई एक संख्या आएगी, उसकी पावर 0 मतलब 1 ही हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। हम इसके अंदर मिक्स में क्वेश्चन लें, जैसे क्वेश्चन 4 आप देखें, जैसे 3/4 पावर 2 मल्टीप्लाइज 2/3 पावर 2 डिवाइड, इसको ले लेते हैं अपन 4/3 और पावर 2 कर देते हैं। चलो, तो यहाँ आप देखें हमारे पास सारी टर्म अलग अलग है, ये बेस अलग अलग है, आधार अलग अलग है, तो आपको कुछ नहीं, इनको डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा। आप फटाफट इसको 3 × 3 कर दें, इसको 4 × 4 कर दें, ये आप 2 × 2 कर दें, ये 3 × 3 कर दें। और ये भाजक का चिन्ह जब भी आता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा
कि जैसे 3/4 भाजक 5/6, तो आपको ये ऐसे रखना और भाग के चिन्ह को तुरंत आपको मल्टीप्लाई में बदलना है और इसको आप बाद वाले को रेसिप्रोकल कर देना, व्युत्क्रम कर देना 6/5। तो यहाँ पर भी हमारे ये स्थिति बन रही थी, भाजक था, तो हमने इसको उलट दिया, 3/4 करके इंटू कर दिया। और जब ये डबल थे, 3 भी 2 बार, 4 भी 2 बार है और 3 2 बार है, तो इसको डबल कर दिया। अब इसको अपने को सोल्व करना, तो आप इसको फटाफट सोल्व कर सकते हैं। ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, इस 4 से एक 4 कैंसिल। आप देखें 3 × 3 तो ये 9 और ये 4 × 4 तो ये कितना हो जाएगा 64। ये इसके आंसर। तो आप देखें मैंने स्टार्ट में यही बात कही थी आपको कि आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी शुरू में कि ये किसकी पावर कितनी होती है। ज़्यादा नहीं, आपको 1 से लेकर के जो 10 तक की संख्याएं उनकी कुछ पावर्स आपकी वैल्यू कितनी होती आप याद रख लें, तो आपका काम काफ़ी जल्दी हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको यहाँ 4 × 4 × 4 आपको इसका मल्टीप्लाई करने में जो है आपके काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये तो कर लोगे, लेकिन फिर 4 से करोगे तो टाइम चला जाएगा और टाइम बहुत इसके अंदर प्रीसियस है, कीमती है। तो ये इस तरीके से आप इसमें ये करें। अब मैं इसका एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो है ये आप देखें। क्वेश्चन जनरली इस तरह का बनता है, आपके -m का मान ज्ञात करना है और ये लिखा -3m+1 इंटू -3/5 बराबर -3/7। यानी कि आप देखें सभी में आधार समान है, यहाँ आधार समान है तो आपको घातें जोड़नी है। पहला नियम लग जाएगा वो वाला, a⁻m इंटू a⁻n बराबर a⁻m+n वाला, यानी आधार समान पर घातें जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा m+1 + 5 और इधर आप ऐसा का ऐसे रहने दें। अब यहाँ -3 पावर ये क्या हो जाएगा m+6 और उधर हो जाएगा -3/7। अब आप देखें आधार जब समान होंगे तो इसमें नियम है कि जब भी आधार समान होंगे तो घातांक भी समान होनी चाहिए, जब ये बराबर उसी केस में होंगे। तो ये इस पर घात 7 और इस पर घात m+6 है, तो आप तुलना कर रहे हैं घातों की m+6 बराबर 7। अब ये साधारण समीकरण बन गया। अब 6 उधर पक्षांतर करें तो ये m बराबर 7 - 6 यानी कि 1, ये m का मान आ गया। ठीक इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देखो आप भाग का चिन्ह कर रखा और भाग में घातें घटती है। तो ये 5 आधार समान है, तो भाग में घातें घटेंगे तो ये m माइनस, और फिर इस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, ये पावर पहले से माइनस है, ये माइनस तो अपने वो नियम वाला कि a⁻m भाजक a⁻n, तो यहाँ m में से n घटेगी यानी m और ये n माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर अपना n पहले से माइनस में था तो उस केस में अपने ये बाहर माइनस लगाया और ये माइनस, और इधर 5 की पावर 3, तो ये 5 की पावर m+3 5 की पावर 3। आप देखें कि आधार समान है, घातें भी समान होनी चाहिए तभी ये बराबर होंगे। और ये इससे अपन घातों की तुलना कर लेते हैं, तो m+3 बराबर 3, तो m बराबर आप देखें ये 3 पक्षांतर करें, 3 - 3 तो m बराबर 0। ये इस तरीके से आपको घातांक के नियम समझने पड़ेंगे। बड़े सवाल करने से पहले आपको ये बेसिक चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और मैं आपको क्लियर बता दूं कि कुछ चीज़ें वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे हमारे को कुछ चीज़ जैसे 7 है, तो 7 को अगर 3 बार लिखें तो ये बार बार काम आता है। तो ये कितना होगा 7 × 7 49 × 7, और ये आपको 343। ये जो है आपके याद रखने पड़ेंगे डिजिट आपको, ताकि बार बार दिक्कत नहीं आएगी, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको अगर 8 × 8 × 8 है, ये भी ज़रूरत पड़ती है, 8 की पावर 3 हो गई और ये होगा 512। इस तरीके से फिर 9 × 9 × 9 ये भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में आपको 9 × 9 × 9 में आपको 9 पावर 3 हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 729। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। मेन कॉन्सेप्ट के बाद में कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं अपन। आप देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8 पावर -1 × 5 पावर 3 बटा 2 पावर -4।
आप देखें कुछ संख्याएं जनरली आपको ऐसे ही मिलेगी, जो मैं पहले बता रहा था कि कुछ पावर्स को आप याद रख लें, नहीं तो हल भी कर सकते हैं। अब ये पावर माइनस में है, तो आप देखें मैंने बताया था कि जो प्लस पावर बनानी पड़ेगी सोल्व करने के लिए, तो आप 8 को तो आप नीचे ले आएँ ताकि पावर -1 की +1 हो जाएगी। तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, पावर 8 पावर 1 8 ही होता है। और ये 2 ऊपर ले जाएं तो 2 पर पावर 4 प्लस की हो जाएगी, ये 5 पावर 3। अब आप देखें 2 पावर 4 मैंने बताया 2 × 2 × 2 4 बार, यानी कि ये हो जाएगा 16। और 5 पावर 3 का मतलब 5 × 5 × 5 यानी कि 125, 3 बार 5 लेना। और ये 8, आप देखें ये इससे कट जाएगा 1 बार और ये 2 बार, तो आप 125 का 2 से गुना करें तो ये 250 आंसर। बस इस तरीके से जितना क्विक हो सके कैलकुलेशन का ऐसे करें। फिर है दूसरा क्वेश्चन, आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 2, 5 पावर -1 × 2 पावर -1 × 6 पावर -1। कुछ नहीं है, सेम वो की वही चीज़ें हैं। आप देखें 5 पावर -1 है तो आप इसको 1/5 कर दें, प्लस के हो जाएगी। 2 -1 से 1/2 कर दें, और ये 6 भी माइनस है तो आप इसको 1/6 कर दें। बस अब आप ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुना कर लें तो ये 1 × 1 × 1 ही आएगा। और ये 5 × 2 × 6 आप इससे गुना कर लें तो ये 5 दूनी 10, 10 का 6 से करें 60, ये आंसर। फिर यहाँ देखें आप इसके अंदर कि 1/3 पावर -1। आप देखें पावर जब -1 हो तो संख्याओं को अपन उलट देते हैं, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम ले लेते हैं। तो 1/3 का 3/1 हो जाएगा और पावर प्लस की 1। फिर ये भी 4/1 हो जाएगा और पावर प्लस की 1, और इसके ऊपर -1 है। अब एक बार अंदर वाले को सोल्व कर लो तो ये खाली 3 - 4 ही रहेगा और ऊपर पावर -1। तो आप देखिए 3 में से 4 गया, -1 पावर -1। तो आप देखें कि इसमें -1, तो ये इसको मैंने बताया कि इस माइनस को प्लस करने के लिए इस टर्म को यूं कि यूं आप नीचे ले आएँ और 1/, कर दें इसको, ये 1/। तो उस केस में और पावर जो -1 है वो प्लस हो जाएगी। तो आप देखें कि ये आपके क्या आया, -1/-1, यानी कि खाली माइनस का 1 ही आंसर। फिर आप यहाँ देखें तो यहाँ देखें आप क्वेश्चन 4 में 2 पावर 5 भाजक 2 पावर 8। तो यहाँ पर आपके क्या करना है, इसके अंदर आधार समान है तो भाग में घाते घटती, यानी कि 2 पावर 5 - 8 इंटू ये 2 पावर 5 माइनस में है तो इसको अपोन में कर ले। अब आपके ऊपर क्या है, 2 पावर जो है 5 - 8 यानी कि 2 पावर -3, और ये हो जाएगा 2 पर पावर 1/, में। तो आप देखें कि इसको आप कैसे हल करेंगे। ये 2 पावर 5 नीचे हैं तो आप इसको 2 पावर 3 ऊपर रहने दें, इसको भी ऊपर ले आए तो 2 पावर -5 हो जाएगी। अब आधार समान है, घाते जुड़ेगी तो 2 पावर -3 प्लस -5 यानी कि 2 पावर -3 -5, तो ये 2 पावर -8 हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन अगर प्लस में मांगे तो आप इसको 1/, करके 2 पावर 8 कर दें, ये आंसर। इस तरीके से आप इनको हल करें। फिर हम चलते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट इसमें और रह गया था, आप देखें 5वां बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्व करने में। अगर -1 पर पावर 1 2 3 4 5 यानी कि सम और विषम है, अगर -1 पावर 1 है तो इसका मान -1 आएगा। अगर -1 पावर 2 है तो +1 आएगा। पावर 3 है इसी के ऊपर तो -1, फिर 4 है तो +1। यानी एक खास बात देखें कि -1 पर पावर अगर सम संख्या है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, धनात्मक मान आएगा, और -1 पर पावर अगर विषम है अगर, तो इसका मान हमेशा नेगेटिव आएगा। ये चिन्ह का प्रभाव यही पड़ जाएगा, ये याद रख लेना आप। अब जैसे सवाल है 32/243 होल पावर -3/5। तो मैंने आपसे कहा था कि आप 32 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 पर पावर 5। ये थोड़ा याद रहे, 2 के लिए तो आप याद रख ही लिए, 2 पावर 4 5 6 7 जितनी भी हो, 9 तक के आपको याद कर लेना है। तो ये 5 हो गया, और 243 है तो आप देखें कि इसके भी आप अभाज्य गुणनखंड करें तो ये देखो आप 8 × 81 × 3 कर सकते हैं इसको। तो आप देखो कि 81 का मतलब होता है
3 पावर 4 पीछे अपन ने किया था 3 इंटू 3 इंटू 4 बार हो तो ये 81 और एक 3 ये, यानी कि 3 की पावर कितनी होगी 5। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी तो 3 पर 5 पावर 5 हो जाएगी। आप देखें कि इस 32 को अपन क्या लिखेंगे 2 पावर 5 और 243 को लिखेंगे पर 3 पावर 5 और ऊपर होल पावर है -3/5। तो आप देखें इसको 2/3 होल पावर 5 कर सकते हैं और ऊपर पावर पहले से ही -3/5 है। तो घात पर घात हो तो घातों का गुणा होता अपन ने पढ़ा, ये 5 से 5 कट जाएगा, आपके पास 2/3 होल पावर -3 बचेगा। अब इसके आप पावर -3 है तो इनको उल्टा कर दें आप रेसिप्रोकल यानी कि प्रतिलोम, इस संख्या का प्रतिलोम बना दिया अपन ने तो ये +3 हो गया। अब आप इसको हल कर लें तो 3 पावर 3 कितना होता है 27, 2 पावर 3 कितना होता है 8, ये आपके आंसर 27/8। अब यहाँ है तो 9 पावर -3 आप थोड़ा ये हल कर लें, 9 को हम 3 पावर 2 लिखते हैं और होल पावर -3, 16 को हम 2 पावर 4 लिखते हैं और होल पावर 3/2 और इस पूरे के ऊपर पावर 6 है। आप देखें तो उस केस में आप 3 पावर आपके ये कितनी हो जाएगी -6, घात पर घात घातों का गुणा होता है और यहाँ पर ये इस 2 से ये घात कर जाएगी क्योंकि गुणे में है ये। तो अब यहाँ 2 पर पावर 3 दूनी 6 बचा और होल पावर 1/6। अब आप देखें यहाँ पर कि ये जो पावर है जब कभी ऐसी कोई संख्या होती है आप देखें और उस पर पावर m है तो इसके गुणनखंड a इंटू b होंगे और उस केस में m इसके ऊपर भी बैठेगा और इसके ऊपर बैठेगा। तो यहाँ पर पावर ये 1/6 है तो दोनों के ऊपर जाएंगे तो -6 इंटू 1/6 और 2 पावर 6 इंटू 1/6। आप देखिए 6 से 6 कटा, 3 पर पावर -1 और 2 पर पावर 1, यानी 2 तो ऊपर ही रहेगा, 3 पावर -1 है तो ये 3 पावर -1 है तो ये अपॉन में चला जाएगा, ये इसके आंसर। तो ये मैंने एक एक स्टेप बताई इसलिए जल्दी देर लगी, बाकी इसको फटाफट अपन कर सकते हैं। फिर आप देखें यहाँ पर एक सवाल है x पावर 3 होल पावर 2 इंटू x पावर 4 बटा x पावर 10 बराबर x पावर p। आपको इसके अंदर p का मान बताना है, आपको कुछ नहीं करना। पहले आप अगर देखें तो x की पावर 3 इंटू 2 यानी x की पावर 6, x की पावर 4 और x की पावर 10 नीचे है जो ये। अब आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ेगी यानी कि x की पावर 10 और नीचे भी x की पावर 10 हो गया और उधर आपके x की पावर p था। आप देखें भाग में आधार समान है तो भाग में घातें घटती है तो x की पावर 10 माइनस 10 हो जाएगा और उधर x की पावर p है। तो आप देखें कि यह x की पावर 0 बची और यह x की पावर p। आप देखें आधार समान है तो घातें भी समान होगी बराबर होने पर, तो ये p का मान कितना आया 0। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ये कर सकते हैं। फिर आप देखें मैंने 2-3 क्वेश्चन और लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप यहाँ देखें कि x सभी इंटू में और पावर ये सबके देर की अलग अलग है। आपको इसको हल करके इसमें इसका मान बताना है। ये क्वेश्चन इस घातांक की मेन मतलब क्वेश्चन है, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पहले ये p का अंदर गुणा करें तो x की पावर pq माइनस pr, फिर q का भी अंदर गुणा करें तो qr माइनस qp, फिर rp माइनस rq। अब आधार समान है तो गुणे में सब घातें जुड़ जाएगी तो x एक बार लिखेंगे और इन सब को जोड़ेंगे। तो पहले ये लिखो यानी कि pq माइनस pr, फिर प्लस इसकी जोड़ो इसके अंदर qr माइनस ये माइनस है qp, फिर प्लस फिर ये वाले भी जोड़ो rq। आप देखें कि x की पावर जो भी है सब पावर कट जाती है। ये pq प्लस का है तो pq कहीं ना कहीं माइनस में होगा, ये रहा ये pq माइनस का। pr माइनस का है तो pr प्लस का भी कहीं ना कहीं होगा, देखो ये pr प्लस का, ये भी कैंसिल 0 हो गया। qr प्लस का है तो qr माइनस का 0, यानी x की पावर 0, यानी किसी की भी पावर 0 अगर है तो उसका मान 1 आता है, ये इसका आंसर। सेकंड लास्ट यहाँ पर भी आप देखें कि ये आधार सब में सेम है तो आप x बटा y तो एक बार लिख दें। अब उसके ऊपर इन सब घातों को जोड़ना है क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी।
यहाँ पर भी आप देखिए p प्लस का, p माइनस का, q माइनस का तो q प्लस का 0 और r प्लस का तो r माइनस का, यानी x बटा वाई पर पावर कितनी 0 आई। और किसी भी पद की पावर अगर 0 है तो उस केस में उसका मान 1 होता है। ये आंसर है। एक सवाल और लिया अपन लास्ट। आप देखें m और n ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं कि m पावर n बराबर 121, तो आपको इसका मान निकालना है। तो इसके लिए आपको पहले m और n का पता लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हमारे m पावर n बराबर 121 दे रखा। मैंने आपको कहा था कि 1 से 30 तक की वर्ग संख्या याद रखनी। तो आपको ये पता होगा कि 11 इंटू 11 जो होता है वो 121 होता है, यानी कि 11 की पावर 2 बराबर 121। तो इधर m पावर n बराबर 11 पावर 2। अब आप तुलना करें तो बराबर है, मैंने कहा कि आधार समान होंगे, घातें भी समान होगी। तो आपके m बराबर तो हो गया 11 और n बराबर हो गया 2। तो अब आपको m और n के मान आ गए। अब आपको इसका मान निकालना कि इसका m माइनस 1 पावर n प्लस 1। तो m की जगह तो लिखें आप 11 माइनस 1, फिर पावर n यानी कि 2 प्लस 1। तो आप देखें 11 में से पहले इसको हल करो, 1 गया 10 बचा और ऊपर पावर 3। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जनरली इसको जल्दबाजी में 10 की पावर 3 को 30 लिख दिया जाता है, 3 दाए 30। इट इज़ रॉन्ग। आपको 10 इंटू 10 इंटू 10 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1000। ये इस तरीके से इसके जो मेन क्वेश्चन है आपको इस तरीके से इनको सोल्व करना है। थैंक्स।